ईरान के खलीफा यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई भुगत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का पहला चैप्टर। तो क्या ट्रंप अगले 24 घंटे में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? इसे इस तस्वीर से समझिए। पिछले साल 22 जून को ईरान पर हमले से पहले ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले थे। इस बार भी नेतन्याहू वॉशिंगटन में है और पिछले 24 घंटे से लगातार ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी मीटिंग में ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान अगर बातचीत के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता, अमेरिकी शर्तों पर डील नहीं करता, तो अगला हमला पहले से भी ज्यादा घातक होगा। अगर ईरान ने डील से इनकार किया तो पिछले साल की तरह फिर अमेरिका ईरान पर फिर से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू करेगा। इसके परिणाम ईरान को भुगतने होंगे। ट्रंप के इस आक्रामक रुख का पूरा अंदाजा ईरानी एजेंसियों को है, लिहाजा पहले से ही सुप्रीम लीडर को सेफ हाउस में भेजने के साथ अपने परमाणु ठिकानों को कवर कर दिया है। इस तस्वीर में जो दिख रहा है उसके मुताबिक ईरान ने अपने चालू परमाणु संयंत्रों को मिट्टी और रेत से पूरी तरह ढक दिया है, क्योंकि अमेरिकी हमले में सबसे बड़ा खतरा इन्हीं ठिकानों को है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के पहले स्टेज में अमेरिका ने यही किया था। अमेरिका का वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू हुआ था 2025 की गर्मियों में। तब ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने में अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। इन विमानों के जरिए बंकर बस्टर्स जैसे हाईटेक बम का इस्तेमाल कर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। नतांज ये ईरान का बड़ा एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। इस साइट पर 9 एटम बम बनाने जितना यूरेनियम है। फोर्डो प्लांट नतांज के बाद दूसरा बड़ा परमाणु केंद्र है। जमीन से 295 फीट नीचे यहाँ यूरेनियम की सफाई होती है। इस्फहान सेंटर ये ईरान का परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है, जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। हालांकि ईरान ने हमले में छुटपुट नुकसान की बात कही थी, लेकिन आज भी 8 महीने बाद ट्रंप और खामेनेई के बीच जंगी मिजाज वाली तनातनी कायम है। ट्रंप ने हालांकि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता भी खोल रखा है, लेकिन डील को लेकर शर्तें ऐसी हैं जिस पर ईरान पहले दौर की बातचीत में नहीं राजी हुआ। लिहाजा ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ट्रंप खामेनेई को याद दिला रहे हैं कि अगर नहीं माने तो इस बार का हमला पिछले ऑपरेशन से भी बड़ा होगा। अगर आप भूल चुके हैं तो बता दें कि अमेरिका ने उस हमले में जिस B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था उसके एडवांस वर्जन पहली बार ईरान में दिखा था। जिन बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कहर बरपाया उनका नाम है B-2 स्पिरिट B-2 बॉम्बर्स का ऐसा जनरेशन है जिसका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तकनीक सिर्फ अमेरिका के पास है। इस फाइटर जेट की तकनीक अमेरिका ने इजराइल जैसे करीबी दोस्त को भी नहीं दिया। उसने ईरान के खिलाफ जंग में उतरना कबूल किया, लेकिन B-2 बॉम्बर्स की तकनीक हर हाल में अपने पास एक्सक्लूसिव रखना चाहता है। खुद जंग में उतरा, लेकिन इजराइल को न B-2 बॉम्बर्स दिए न GBU-57 बम। इस बार B-2 बॉम्बर्स का बेड़ा अमेरिका ने पहले से ही अरब सागर में अपने सैन्य ठिकानों पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा और भी कई बॉम्बर्स और ड्रोन हैं जो सिर्फ एक ऑर्डर पर पूरे ईरान में तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।